नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डाटालॉजिका में। आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट रेंज। गूगल शीट को जो इतना महान बनाता है वो इंपोर्ट रेंज की वजह से ही है, क्योंकि इसके थ्रू हम मल्टीपल शीट्स का डाटा एक शीट में ला सकते हैं। देखो, एक सिनेरियो मान के चलते हैं हम, सपोज कि हमारे पास ना अलग अलग सेल्स टीम है और वो इंडिया के अलग अलग जोन में है ना, कहीं पर भी हो सकती है। और हमने सेल्स टीम को, अब हमें सेल्स टीम का डाटा गैदर करना है और उसकी एक मास्टर शीट बनानी है। तो हम वो किस तरीके से करेंगे? तो उसको हम जो है इंपोर्ट रेंज के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ना दो डाटा है, अभी मैंने दो डाटा सेट ले रखे हैं, एक ईस्ट सेल्स डाटा और दूसरा है मेरा वेस्ट सेल्स डाटा। अब इसके लिए मुझे ना मास्टर शीट बनानी है ताकि मैं सारा डाटा एक ही शीट पे ला सकूं। तो इसके लिए मैंने एक मास्टर शीट बना ली है, सेल्स मास्टर शीट। अब इसमें हम करेंगे कैसे? इंपोर्ट रेंज जो फंक्शन है ना, वो बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। उसमें इतना ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये कह सकते हो कि अगर हम गूगल शीट्स में से ना इंपोर्ट रेंज फंक्शन हटा दें तो फिर गूगल शीट्स की कोई वैल्यू नहीं है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। इंपोर्ट रेंज की आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो फॉर्मूला शुरू करते हैं। इक्वल टू दबाया, इंपोर्ट रेंज। ये क्या क्या चीज़ें मांग रहा है? एक तो स्प्रेडशीट का यूआरएल मांग रहा है, स्प्रेडशीट का यूआरएल, और रेंज मांग रहा है, रेंज। तो अब देखो होता क्या है, हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट का यूआरएल मांग रहा है ये, तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर उस सीट का यूआरएल देंगे जहां से हमें डाटा लेके आना है। तो अब मुझे कहां से लाना है? ईस्ट से। तो अब इसका जो ये वाला है ना, ये इसका यूआरएल है, हमने कॉपी कर लिया। सेल्स में गए, एक यहाँ पे हमने टैब बनाई ईस्ट के नाम से, और यहाँ पर हमने अपना फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर उसका यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है हमसे कि रेंज कहाँ से लेनी है, मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक की रेंज लेनी है, कहाँ से कहाँ तक की रेंज लेनी है। तो मुझे लेनी है A1 से लेके J तक। कहाँ से लेनी है? A1 से लेके J तक। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा A1:J, डबल कोट्स के अंदर A1:J। जब फर्स्ट टाइम ये लोड होगी ना, हमेशा याद रखना, जब भी ये फर्स्ट टाइम लोड होगी, जब भी आप फर्स्ट टाइम इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला लगाओगे आप किसी दूसरी सीट से, तो हमें एक्सेस देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अलाउ एक्सेस कर देंगे, अलाउ एक्सेस कर देंगे। तो अब देखो हमारे पास ये वाला डाटा आ गया ईस्ट का। अब इसी तरीके से हम वेस्ट का भी लेके आ जाएंगे। एक टैब बना लेते हैं, वेस्ट डाटा। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट रेंज, डबल कोट्स, कोमा डबल कोट्स। अभी क्या है, हम वेस्ट वाला इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और हमारी रेंज तो वही है, A1 से लेके J तक। दोबारा से अलाउ करना है हमें, क्योंकि ये दूसरी सीट है। और ये हमारा डाटा आ गया वेस्ट का। फर्स्ट रो को हम फ्रीज कर देते हैं। हमेशा कर लिया करो गाइज, फर्स्ट रो को हमेशा फ्रीज कर लिया करो, ताकि हमारा जो हेडर्स है ना वो स्टैटिक रहे। तो अब हमारे पास ईस्ट और वेस्ट का डाटा आ गया। अब इसको क्या है, हमें मास्टर सीट में दिखाना है। मास्टर सीट में हम कैसे दिखाएंगे इसको? हम दिखाएंगे क्वेरी के हेल्प से, क्योंकि हमें बस डाटा लेना है यहाँ तक लेना है हमें डाटा। और इस वाले में भी हमें यहाँ तक लेना है डाटा, 201 रो तक। और नीचे तो ब्लैंक रोज है ना, वो अपने आप अपडेट होती रहेगी। जैसे जैसे नया डाटा आता रहेगा वो अपने आप अपडेट होता रहेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? क्वेरी फंक्शन लगा देंगे। क्वेरी फंक्शन डाटा। अब देखो डाटा जो है ना, हमें दो टैब से लेना है। डाटा हमें किससे लेना है? दो टैब से लेना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा, इसकी पूरी रेंज ले लेंगे और एंड रेफरेंस को हटा देंगे। फिर क्या लगाएंगे हम? सेमी कोलन। और फिर ऐसे ही इसका डाटा ले लेंगे, एंड रेफरेंस हटा देंगे, और ये हमारा डाटा आ गया। ये देखो, ये हमारा सारा डाटा आ गया। लेकिन अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, वो ब्लैंक रोज भी ले रहा है ना, वो ब्लैंक रोज भी ले रहा है। तो उसके लिए हम इसमें क्या लगाएंगे? कंडीशन लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे हम? कोमा कंडीशन सेलेक्ट स्टार वेयर ए इज नॉट नल, और एक हमारा हेडर है। अब देखो इसमें क्या है, अब हम ना इसमें ए इज नॉट नल नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी डाटा देते हैं ना, तो वो उसको क्या समझता है? एरे समझता है। और जब भी एरे हो जाती है ना, तो हम उसमें ABCD कॉलम नहीं रहते, उसमें फिर रहता है कॉल 1 2 3 4। तो वेयर कॉल 1 इज नॉट नल, यहाँ हम लिख देंगे। तो अब हमारी जो ब्लैंक रोज है ना वो सारी हट जाएंगी। ये देखो, यहाँ पर वेस्ट का डाटा है और यहाँ पर ईस्ट का डाटा है। अब बीच की जो सारी ब्लैंक रोज थी ना वो सारी हट गई। अब मान लो हमारी सीट में ना एक से ज्यादा टैब है। देखो अभी क्या था, अभी इसमें पहले एक सिंगल टैब थी डाटा। अब मैंने इसमें क्या है, उसका कॉपी करके एक और डाटा टैब बना ली। अब मैंने क्या है, एक और टैब बना ली। तो अब मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ नोट। अब मुझे ये वाला डाटा भी चाहिए वहां पे। तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा? इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ से इसके यूआरएल को कॉपी करेंगे
अब ना लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना रेंज के साथ साथ नेम भी देना पड़ेगा टैब का, क्योंकि अब इस पे मल्टीपल टैब्स है ना, यहाँ पे एक डाटा है और एक डाटा नोट है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी टैब का डाटा लेके आना है। तो अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस टैब का नाम भी देना, डाटा, ठीक है, डाटा नोट एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया और उसके बाद A1:J कि हमें यहाँ से डाटा लाके दो, और हमारे पास नोट का डाटा भी आ गया। तो इम्पोर्ट रेंज इस तरीके से काम करती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।